कि हम सबका भक्त तुम्ही पर तो करती है ये जप तप वारी, इन सबको सफल बना जाओ, दर्शन दो ही बनवारी। अब तो आकर के दर्शन दो, हमारी आंखों को तुम्हारा अब इंतजार है। बड़ा सुंदर भाव है गोपियों ने दर्शाया कि हमें तो लूटी लिया और श्याम मुरली वाले, हमें तो लूट लिया और श्याम मुरली वाले, सलोने सावरे घर श्याम बंसी वाले, हमें तो लूट लिया घर श्याम बंसी वाले, हमें तो लूट लिया। यह नाम बता दो। सलोने श्याम ने बंसी बजा के लूट लिया, प्रभु घर श्याम ने झांकी दिखा के लूट लिया। सलोने श्याम ने बंसी बजा के लूट लिया, श्याम हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया श्याम बंसी वाले, हमें तो लूट लिया श्याम बंसी वाले, सलोने सावरे घर श्याम बंसी वाले। उजाला मेरे बाबू सामने दिखाया, रही से तेरे से बचाया। उजाला मेरे बाबू सामने दिखाया, रही से तेरे से बचाया। एक झलक मेरे मन को लूट लिया, एक झलक मेरे मन को लूट लिया, सदा हजूर में अपनी सुना के लूट लिया, सदा हजूर में अपनी सुना के लूट लिया, अब तो लूट लिया। आसरा एक तेरा बाकी दो है सपना, तेरे बिन सावरे कोई नहीं है अपना, तेरे बिन सावरे कोई नहीं है अपना। दिखा के एक गजब, दिखा के एक झलक, सबके दिल को लूट लिया, दिखा के एक झलक सबके मन को लूट लिया, सदा अपनी सुना के लूट लिया। हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया श्याम बंसी वाले, हमें तो लूट लिया श्याम बंसी वाले, सलोने सावरे घर 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 श्याम बंसी वाले।
भगवान ने कहा तो शुक्र ही हो कि इस तरीके से कार्य करना शोभा नहीं देता। लेकिन क्या तुमने कभी ये विचार किया है, प्रभु बोले अपने लिए यही उचित है राज और निर्लज्जों को किस तरह आ सकती है। आपने कल ही कहा था कि मैं निर्लज्ज हूँ, मुझे कोई लज्जा नहीं आता, तो आज मैं निर्लज्ज वाला ही कार्य कर रहा हूँ। मैं जैसा हूँ वो करता हूँ, तुम हो जैसे ही बनी रहो। मैं चीर चुरा कर जाता हूँ, तुम धरता पकड़े खड़ी रहो। और हाँ, अब तुम मुझे पुकारना नहीं कि आ जाओ, मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा करो, और जो कहा सुना हो वो ईश्वर क्षमा कर दो। प्रभु बोले कभी न मांगूंगा। गोपियों ने क्षमा मांगी, नाटक क्षमा कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगी। प्रभु बोले कभी न मानूंगा, स्वागत करो, हाँ खाओ, और जो मुझसे चीर चाहती हो वो जग से बाहर आओ। अब गोपियां एक दूसरे को देख रही है कि छोटे से श्याम क्या कर रहे हैं, जिनकी अवस्था अभी मात्र 7 वर्ष की है। अरे सखी क्या करें, अगर बाहर जाते हैं तो भी लोग लाज है, और जल के भीतर रहेंगे तो कब तक रहेंगे। दूसरी ने कहा देखो, दोनों ही नातों से सोचिए तो बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है। पहले तो ये छोटे से बालक है 5 वर्ष के, महाराज 5 वर्ष के बालक के सर तक जाने पर कोई बुराई नहीं है, बालक को समझ नहीं होती। और अगर दूसरे सिरे से जोड़ो, ये परब्रह्म परमात्मा है, तो परमात्मा से कुछ छिपा नहीं है। इसलिए अब फायदा इसी में है कि लोग लाज को छोड़ करके भगवान के सन्मुख चला जाए। फिर परमात्मा है कहाँ, वे जल में है, वे थल में है, वे व्यापक है, सचराचर है। पृथ्वी का कहीं कोई कण ऐसा नहीं है जहाँ गोविंद न रहते हो। वायु में वही, अग्नि में वही है, वही व्योम और सागर। अग्नि में भी उनका वास है, वायु में भी उनका वास है, जल में भी उनका वास है। तो क्या लाज बहन घट सकती है उन घट घटवासी स्वामी से, क्या छिपा हुआ है बोलो तो अंदर तक अंदर। भगवान से कभी कुछ छिपा नहीं है। दोनों विचार से सोच विचार करके अब गोपियां बाहर आई हैं। नदियों में बड़े बड़े पातों की एक बेल होती है, बेल से पत्तों को तोड़ा, अपने मर्म स्थानों को ढका, और गोपियां बाहर आई। भगवान से कहा प्रभु अब हम आपके सामने उपस्थित हैं, जैसा तुमने चाहा हमने वही किया। यही प्रेमी का भाव होता है। लोग आजकल प्रेम को अनायास ही कहते हैं महाराज, बड़ी सूक्ष्म और छोटी सी घटना है। लोग कभी कभी कहा करते हैं कि भैया तुम हमारे कलेजे के टुकड़ा, कहते हैं तुम हमारे कलेजे के टुकड़ा, और कलेजे का टुकड़ा काट के आधा रख दिया जाए, बताओ तुम बचो, तुम बचोगे? जिसको तुम कलेजे का टुकड़ा कह रहे हो, वो टुकड़ा तुम्हारे भीतर ही है। यदि तुमने उसको अलग हटा दिया महाराज, तो फिर तुम भूलने वाली क्षमता खो बैठे। कि जिसे तुम कलेजे का टुकड़ा कह रहे हो, तुम्हें उठा करके शमशान में रखाएगा। यही जीवन की असल सच्चाई है महाराज। लोग कहते हैं कि तुम हमारे दिल में रहते हो, और जिन हमारी बहनों ने भाइयों ने साइंस पढ़ी होगी, और साइंस में दिल के भीतर किसी का कोई कुछ नहीं रहता, वहाँ केवल ब्लड का सर्कुलेशन चलता है। एक पाइप से आता है और दूसरे से निकल जाता है। और यदि किन्हीं किसी में डिसबैलेंस हो गया महाराज, फिर बताओ जीव का क्या होगा? बोले अटैक कर जाएगा, और अटैक कर जाएगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। भगवान पर बैठे मनुष्यों की मूर्खता पर हंसते हैं। देखो कोई कहता है कलेजे का टुकड़ा,
अब दिल में किसी को गुस्सा बैठा तो इतना बड़ा गलत नहीं होता है। अब हम तो भूल गए, बहुत पहले पढ़ाई पढ़ी थी, दिल का साइज क्या है। वही भगवान की भगवान कहते हैं। अब हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य को प्रणाम किया। गोपियों ने हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य को प्रणाम किया। भगवान ने चीर फेंके और गोपियों ने अपने वस्त्रों को धारण किया और भगवान ने कहा, देवियों मैंने आज जान लिया वास्तविकता से तुम्हारा जो मुझसे प्रेम है इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है। और यही प्रेम जब जीव किसी से करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। और उस प्रेम को संसारिक प्रेम ना बना करके परमात्मा से किया जाए तो फिर परमात्मा और जीव की डोरी एक हो जाता है। जैसे कुछ दिन पूर्व मैंने बोला था कि एक ड्राइवर गाड़ी जब चलाता है जो ध्यान को सामने रखता है, वैसा ही ध्यान अगर हम परमात्मा के लिए लगा दें तो परमात्मा भी धरा पड़ता है। हमारे शब्द कहा जाए क्योंकि हम उनके ध्यान नहीं लगाते, हम उससे प्रेम नहीं करते। और भगवान से यदि कुछ पाना होता है तो मंदिर में जाते कहते प्रभु हमारा ये काम करा दो, हम 16 सोमवार का व्रत रखेंगे। भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो या भगवान को रिश्वत दे रहे हो? जैसे वकीलों को देते हो, पुलिस को देते हो, थानेदार को देते हो। भगवान भाई हमारे अनुचर नहीं है भैया, भगवान हमारे दास नहीं है, भगवान कुछ साधारण चीज नहीं है। अरे हमें जो करना है हम उनके प्रति करेंगे और वो जो हमारे लिए करेंगे वही करेंगे जो हमारे लिए हितकारी होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा। भगवान से कुछ करने के लिए उनसे कुछ कहो नहीं कि हम ये करेंगे, उनसे केवल अपने मन की बात कहो। जैसे बालक अपनी माता से कहता है, भूख लगे प्यास लगे किसी वस्तु की आवश्यकता हो, बच्चा अपनी माँ से जैसे कहता है वैसे ही हम परमात्मा से कहेंगे। भगवान हमारी वैसे ही आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जैसे माता अपने बच्चे की करती है कि जीव बालक राखी महतारी, भगवान भी उसी भांति से रखता है। और प्रेम करना महाराज, हम आपसे प्रेम करते हैं या आपसे करते हैं या आपसे करते हैं तो प्रेम ये नहीं करता कि बदले में हमें कुछ मिले। प्रेम कभी अपने लिए नहीं जीता, अपने लिए जिया तो क्या जिया, जियो तो दूसरों के लिए जियो, दूसरों की हंसने की वजह बनो, दूसरों के मुस्कुराने की वजह बनो। अगर हम किसी को हंसा नहीं सकते तो रुलाने का भी अधिकार नहीं है। अगर किसी को हम 10 पैसा नहीं दे सकते तो उससे 1 पैसा लेने का अधिकार नहीं है। आपके द्वार पर भिखारी आता है, आपके गांव में भी आता होगा, कई लोग उसे बिना कुछ बोले दान दे देते हैं और कई बार कुछ लोग उसे उल्टा सीधा देते हैं। बड़े हट्टे कट्टे दिख रहे हो, कमा के खा लो वगैरह वगैरह। अगर उससे तुम ये ना बोल करके उसे हाथ जोड़ करके कह दो भैया आगे जाओ तो वो सीधा चला जाएगा। इतना सा आटा नहीं दे सकते, उसे 10 बात सुनाने का तुम्हें अधिकार किसने दिया? वो बैठा है सभी का पालनहार, सबको देता है, उसको भी देगा। और कवि ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, कुछ पंक्तियों में श्रवण कीजिए कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। वो भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम। देने वाला कौन है? परमात्मा। पाने वाले कौन है? हम सभी जन। तो किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा नहीं कर सकते।
लोग कहते हैं कि हमने उस व्यक्ति का जीवन सुधार दिया, कहते हैं हमने उसका ये काम कर दिया। तुम्हें कोई क्षमता नहीं है महाराज किसी का अच्छा कर सको, किसी को संभाल सको। संभालने वाला ऊपर बैठा है, भगदड़ कर रही है, इसी कारण भगदड़ हो रही है और आपके साथ जो है आपने उनका हाथ पकड़ लिया और दौड़ते हुए जा रहे हैं। वो तो जा ही रहा है, उसका हाथ पकड़ के क्या भगा रहे हैं। और उसी भगदड़ में यदि कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई नीचे जमीन पर गिरा पड़ा है, उसे उठाकर दौड़ाओ, उसे खड़ा करो। जो खड़ा होने में असमर्थ है, चलने में असमर्थ है, आप उसकी सहायता कीजिए। चलते हुए को क्या चलाना, वो तो निकल ही जाएगा महाराज। यही भाव जीव के हृदय में होना चाहिए। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति दया होगी, निस्वार्थ प्रेम होगा, निश्चल प्रेम होगा, तभी वो परमात्मा मिलेगा। और परमात्मा गोपियों को मिला है, ग्वालों को मिला है, इसलिए बोले इनका निस्वार्थ प्रेम है। भला किसी ने भगवान ने किसी का झूठा भोजन किया है? नहीं किया। किसी के गुलशे खाए हैं, बोले नहीं खाए। कभी किसी युग में भगवान बंधन से बंधे हैं? नहीं बंधे। किस युग में हुए, बोले द्वापर युग में, कहा वृंदावन में। और वृंदावन में आज भी भैया भाव है कि भगवान को 9 बजे से पहले कट नहीं बोला जाता। बिहारी जी मंदिर में कभी मंगल आरती नहीं होती 5 बजे की। भाव क्या है कि भगवान को वो अपना बेटा, पुत्र, भाई मानते हैं और उनका भाव रहता है कि कन्हैया आधी रात के रास रचा के आए हैं। अभी कथा सुनेंगे, कन्हैया रास रचा के आए हैं, थक गए हैं, सो रहे हैं। 9 बजे से पहले नहीं जगाया जाता किसी भी मंदिर में। मंगला भी होती है तो पुजारी करता है, मंदिर को तुरंत बंद कर दिया जाता है। लेकिन बिहारी जी मंदिर में मंगला नहीं होती। मंगला समझते हैं 5 बजे की आरती प्रातः काल की। सदगुरुदेव भगवान की। वृंदावन में गोविंद ने आज वास किया है, इसलिए कि ब्रजवासियों का भगवान के प्रति बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम है। भगवान कहते हैं कि सखियों अब मैंने समझ लिया, तुमनी क्षय भोली भागी हो, वैराग लिए अनुराग न हो, पर अभी ज्ञान से तुम लाज लाज चिल्लाती हो, पर लज्जा नहीं जानती हो, और ना कुछ पानी के पर्दे को मर्यादा रूप मानती हो। नारी ना कहीं भी नग्न वेश मारा जाता है, ज्ञान नहीं जलवासी वर्ण देवता का होता इसमें अपमान नहीं। जल में वरुण देवता का वास है और वरुण देवता के वास को नारियों का नग्न भी स्थान नहीं पाया जाता। कभी भी नारी को जल के सन्मुख संपूर्ण नग्न नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़कर गोपियां बोली, हे रसमान, ज्ञान और अज्ञान का रहे तुम्ही को क्या। हमें ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा नहीं मालूम। हम तो बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे श्री चरणों में प्रेम करती है और जीवन पर्यंत प्रेम करना चाहती है।
लोग लाज की जरा भी भाग रही है, केवल तुम्हें जानती है। तुम तन मन की अधिकारी हो, तो तन पर चीर रहे न रहे, तुम रहे हृदय में मनमोहन, ये नीच शरीर रहे। आप हमारे अंतर कटर के रहे प्रभु, भले हमारे शरीर पर वस्त्र हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि करुणा ने इस बात से पूजी है ये आस, उसी बात से एक दिन की जय रास। भगवान से गोपियों ने कहा प्रभु अब हमारे मन की अभिलाषा है, पूर्व जन्म की बाकी आप हमारे साथ महाराज लीला करो। मोहन बोले उस समय आ गया, समय आने पर मैं तुम्हें अवश्य ही अपनी महाराज लीला में बुलाऊंगा। महाराज बड़ा सुंदर नाम है कि वृंदावन में एक निधिवन नामक स्थान है, जो भैया गए हैं या पढ़ा है उन्होंने जाना होगा। निधिवन और सेवा कुंज दोनों अलग अलग स्थान हैं। सेवा कुंज में मेरे प्रभु ने श्री किशोरी जी के चोटी पीटी है, माता के पैरों में आलता लगाया। आलता समझती माता है, आलता मेरे प्रभु ने माता किशोरी के चरणों में लगाया, स्वीकार किया है, मैया की सेवा की है। उस जगह को सेवा कुंज कहा जाता है। और निधिवन में मेरे प्रभु ने मैया के संग गोपियों के संग महाराज रचाया है। आइए बड़ी सुंदर पावन लीला है महाराज की, सुनिए। मेरे प्रभु गोपियों के साथ में महाराज रचा रहे हैं निधिवन नामक स्थान पर, और उसी से कुछ दूरी पर बंसी बट है, और बंसी बट में खड़े प्रभु ने मुरली बजाई, और मुरली की आवाज गोपियों ने सुनी तो जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में प्रभु के पास पहुंच गए। महाराज कोई बच्चों के लिए भोजन बना रही थी, तो भोजन बनाना छोड़कर कुछ श्रृंगार कर रही थी, तो उल्टा सीधा श्रृंगार किया प्रभु के पास। कोई वस्त्र पहन रही है तो उल्टे सीधे वस्त्र पहने वो भी भगवान के पास। कोई पति की सेवा कर रही है वो भी भगवान के पास। भगवान ने जब मुरली बजाना बंद किया तो देखा सभी ब्रजगोपियां पास में खड़ी हैं। भगवान ने कहा आप सब अर्धरात्रि में, ये पूनम की रात है देवियों, अर्धरात्रि में तुम यहाँ आई हो और कोई तुम्हें देखेगा तो फिर तुम्हारे पति, तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे परिवार वाले क्या बोलेंगे। गोपियों ने मुस्कुरा कर जवाब दिया प्रभु आपके इतना में ज्ञान नहीं, आपके इतना मुझमें कोई ज्ञान नहीं है, पर आज मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। भगवान ने कहा पूछो। बोले एक पति पत्नी का जोड़ा है बेटियों, ओ लाली लाली सीओ2 बढ़ रही है का कैसे हो, हमका आदत है थोड़ी थोड़ी विज्ञान परेशान करना। आगे देखो हमारी तरफ, बातें मत करो, आप आगे बैठो बातें कर रहे हो। ध्यान को एकाग्र करना, और हम आपसे पूछ भी सकते हैं कुछ, और किसी से भी। महाराज पति पत्नी दोनों ही एक घर में बड़े प्रेम से रहते हैं, और पत्नी बड़ी ही पतिव्रता नारी है। जो भी आदर्श नारियों के बताए हैं वो सभी उस महिला में विद्यमान है, और अपने पति की सेवा भी बड़ी लगन, बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम से करते हैं। और एक रोज उसके पति को अचानक कहीं जाना पड़ा, बड़ी चीजें जाना पड़ा, तो पति जाने लगे, तो पत्नी ने कहा आप जा रहे हैं मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन जो सेवा, जो पूजा, जो धाम तेरी जो नियम चल रहा है तुम्हारे बिना वो कैसे हो पाएगा। तुम यहाँ होते हो तो भोजन बनाने के बाद पहले मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ, उसके बाद स्वयं खाती हूँ, और जब आप चले जाएंगे तो मैं किसको खिलाऊंगी। मेरी सास नहीं है, ननद नहीं है, जेठानी नहीं है, ससुर भी नहीं है जिन्हें मैं पहले खिलाकर बाद में खा सकूं। तो मेरी ये सेवा, ये पूजा, ये अर्चना, ये वंदना कैसे हो पाएगी। पति ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, देवी
शादी के समय हमारी तुम्हारी फोटो दोनों की एक साथ खींची गई थी। पहले में ऐसा ही होता था, बोले उस फोटो को यहाँ रख लीजिए और तुम जैसे सेवा मेरी यहाँ पर सामने करती हो उसी भांति से वो सेवा वो पूजा अपने फोटो की करना। परीक्षित जी उधर नहीं देखिए, आप इधर देखिए। महाराज फोटो को उस देवी ने अपनी पूजा की चौकी के सामने रखा। जैसे सेवा पति की करती थी वैसे ही फोटो के साथ कर रही है। वाह बिटिया अति कर दियो, शांत रहो। सारे श्रोताओं में एक श्रोता खान में बिगाड़ देता है। नहीं मन लग रहा हो तो घर में चली जाओ, लेकिन यहाँ साथ से बैठे।